हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। बंदूक मंगा लो। हाँ जी बंदूक वाला ही काम है। रमीज़ राजा को रेट करें आउट ऑफ 10 बतौर चेयरमैन पीसीबी रेट करना है अपने उन्हें। देखिए चेयरमैन पीसीबी हीरो चेयरमैन हमने कहते थे लेकिन ज़ीरो हो गए हमने कोशिश की थी हीरो उन्होंने जो काम किए वो काफ़ी डिफरेंट थे। हमारे यहाँ जनरली लोग ना गैलरी के लिए खेलते हैं, उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली गैलरी के लिए खेलने की कोशिश की। उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्रिकेट को सही मानों में बीइंग अ क्रिकेटर राइट डायरेक्शन में ले जाते। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा जो भी लग जाए तो उसको भी पकड़ना मुश्किल होता है, वो तो चेयरमैन लग गए थे। नजम सेठी, नजम भाई ना होते तो पीएसएल ना होती। और दिस टाइम उनके पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट अ ट्रू लेगेसी, बिकॉज जो पीएसएल का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसके जो चैलेंजेस हैं अगर वो उसको रिमूव करें तो हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेंगे। एहसान मानी साहब इमर्जिंग चेयरमैन थे हमारे नहीं, मानी साहब वॉज ए प्रोफेशनल पर्सन और अच्छा ताल्लुक उनसे भी रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की उनकी सोच और थी विजन वो एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हो सका। इन शख्सियात को कोई मशवरा दें। बाबर आजम, बाबर हमारे इतने बड़े स्टार हैं, मैं नहीं इस काबिल के उनको मशवरा दे सकूँ सर। मोहम्मद रिजवान को दे दें चलें। देखिए वो मुझे मशवरा देता है, मैं नहीं दे सकता। चलें जावेद अफरीदी साहब को दे दें। जावेद भाई डार्लिंग है पूरे फ्रेंचाइज की। आप सोचें अगर वो ना होते तो न्यू खान ना होती सलमान इकबाल साहब को दे तो किंग, देखिए किंग को कभी प्यादा मशवरा दे सकता है ये बताए वो किंग है। अली तरीन को ही दे दे, वो काफ़ी तरीन है अली भी दोस्त है, भाई है, तो बस एक रिश्ता है उसके साथ। वो अली तरीन है, मैं खूबसूरत तरीन हूँ। शाहिद अफरीदी साहब को ही दे दे। लाला को शाहीन तो दे दिए, मशवरा कैसे दूँ शाहीन शाह अफरीदी को क्या मशवरा देंगे? शाहीन तो जान है, कलंदरों की फैमिली है, वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह है हमारे। हारिस रऊफ को ही दे दें। हारिस तो डार्लिंग है सारों की। उसने हमें वो हमारे लिए किया जो शायद किसी ने नहीं किया। उसने ऑथेंटिसिटी दी इस प्रोग्राम को, मेरी ज़ात को नहीं या मेरी फैमिली को नहीं, उस प्रोसेस को। तो इसलिए हम हमेशा उसकी दिल से इज्जत करते हैं। सरफराज अहमद, सैफी भाई गाते बहुत अच्छा है, मशवरा तो ये को कभी मुझे भी सुनाए गाना फ़खर ज़मान, ओह ठाकुर देखिए ठाकुर फौजी है तो मशवरा नहीं लेते मोहम्मद आमिर, आमिर के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। चले रमीज़ राजा को ही दे दे मशवरा। अभी तो मशवरा देने की उनकी उम्र ही निकल गई जब उम्र थी तो तब तो उन्होंने लिया नहीं। एहसान मानी साहब को ही दे दे। मानी साहब हम उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और उनको ज़िंदगी में जो भी करें तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। नजम सेठी साहब को मशवरा दे। नजम भाई को ठीक हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। सारा दिन बहुत ही हंसते खेलते गुजरा। भाई यही होता है, दिन गुजार लेते हैं रात को निकल जाते हैं आकिब जावेद और मैनेजर समीन राना आतिफ राना से मुलाकात के लिए घर आए। लाहौर कलंदर के हतमी फैसले कौन करता है? वीटो पावर किसके पास है? मैं कोशिश करता हूँ करने की मुझे होते नहीं है। और सेंसिबल बात भी यही करता नहीं देखिए, लाहौर कलंदर के जो फैसले हैं वो कोई एक बंदा नहीं करता, हर बंदे का अपना अपना एक डोमेन है। अब जिस तरह आतिफ है या आकिब भाई हैं, इन लोगों का डोमेन है कि इन्होंने जो वाइल्डेस्ट पॉसिबल थिंग है वो सोचनी है, तो उसको थोड़ी सी सेंसिबिलिटी में लाने की कोशिश करता हूँ। मेथड टू द मैडनेस। तो मैं इनको अक्सर कहता हूँ ये मेथड टू द मैडनेस वाली बात है। तो फैसले मिल के करते हैं हम सारे, कोई एक इंडिविजुअल नहीं करता। लाहौर कलंदर में खिलाड़ियों को शामिल कराने के लिए सिफारिशें तो बहुत आती हों। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ज़्यादा लाहौर कलंदर छोड़ें, पीडीपी में आतिफ से पूछें, प्राइम मिनिस्टर से लेके तो एक आम आदमी तक जो भी आतिफ बताएं। इंटरेस्ट है ना लोगों का, और फिर अब लोगों को ये पता लग गया कि यार एक तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये बना देते हैं प्लेयर, और दूसरी बात ये है कि जितना ब्रांड बड़ा होता है उतना फिर लोग सिफारिश भी बड़ी हो जाती है। लेकिन आज तक कभी कोई सिफारिशी ऐसा नहीं आया जो इंसान का बच्चा हो जिसको सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई। मुझे याद है पिछले दिनों मुझे गवर्नर साहब थे हमारे पहले, उनका मुझे फ़ोन आया कि यार ये बच्चा है बहुत अच्छा है, इसको तू कर ले। तो मैंने कहा आपने शहीन की दफ़ा मुझे फ़ोन किया था, हारिस की दफ़ा किया था? कहते नहीं। तो मैंने कहा एक काम मैं और आकिब भाई मिल के सीधा कर रहे हैं इस मुल्क में, तो क्यों चाहते हो कि वो गंदा हो जाए, क्यों उसमें सिफारिश आए? और दूसरी बात, इनको कौन बनाएगा? सही बात। वो तो 29 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ दी थी उन्होंने,
तो दुनिया ही ना छोड़ दे, बंदा बनाने निकला। नहीं, देखिए मज़े की बात यह है कि ये तो आप लोकल की बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी सिफारिशें आती हैं। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ना एक अपना एक वर्ल्ड है, यहाँ पे फेवरेट्स हैं। तो जब ये हमें 6-7 सालों में काफ़ी लर्निंग हुई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी टीम कैरी करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को एनालाइज ना कर पाएँ और अपनी टीम को सामने ना रखें, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है आप गलत सिलेक्शन करेंगे, इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी, क्योंकि वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं फॉरेन कोचेस से, फॉरेन प्लेयर्स से, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन फेवरेट। तो उसमें मेरी और आकिब भाई की तो लर्निंग ये है पिछले 4-7 सालों में कि हमें अपने आप को डिटैच करना पड़ता है उस इमोशंस के साथ, और फिर बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है कि आप देखें सोशल मीडिया पे या वैसे लोग काफ़ी हमें कह रहे होते हैं इसको ले लो, उसको ले लो, बड़े नाम ले लो, लेकिन हमारी लर्निंग अब 5-6 सालों में ये डेवलप हुई है कि नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, रोल इम्पॉर्टेंट होता है, टीम का बैलेंस इम्पॉर्टेंट होता है। आकिब भाई, जब लाहौर कलंदर एक वक्त था कि मुसलसल हार रही थी, तो मालकान की तरफ से दबाव तो आता होगा। तो खुद मालिक है। मुझे किसी ने पीसीबी ने पूछा, उन्होंने कहा मालिक कौन है? मैं कहा अल्लाह। कभी ऐसा बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए बात यह है कि अलाइनमेंट अगर हो ना, मकसद है ना, मेरा भी आने का मकसद, उनका बुलाने का एक मकसद है कि हमने काम करना है, और वो काम करना है जो आज तक ना हुआ हो। तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? बिलीवेबिलिटी चाहिए, डिवोशन चाहिए, और एक माइंडसेट मिलता जुलता हो, तो तभी काम हो सकता है। तो हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे, लोग तो देखते हैं रिज़ल्ट। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी एक डायरेक्शन सोची हमने कि पहले साल 2 साल जो शुरू में ड्राफ्ट में लोग अपने अपने फेवरेट जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो टीमें रिटेन कर लेती हैं। जो पहली इस्लामाबाद की टीम चैम्पियन हुई थी, दूसरे साल जब वो दूसरा टूर्नामेंट खेलने गई हैं तो 16 प्लेयर उन्होंने रिटेन किए। तो हमने ये सोचा अब इन्होंने तो कोई प्लेयर नहीं देना, तो डोमेस्टिक में वैसे भी उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं थे, तो फिर लोग हमें गालियाँ दे रहे थे और हमने सोचा अपने प्लेयर बनाते हैं। तो फिर ये देखें फ़खर, शहीन, हारिस, दिलबर, ये एक लंबी लिस्ट फिर हमने शुरू की। उस्मान कादिर। तो हमें तो पता था कि हमारी डायरेक्शन क्या, अब लोगों को तो नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक बिलीवेबिलिटी है, इसके बगैर आपको इस तरह की कामयाबी मिल नहीं सकती। मोहसिन भाई, मैं कुछ हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ आकिब भाई के बारे में। आपने पूछा कि मालकान जो है, आपको थोड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ, ये आए कैसे थे। और मैं इनका सबसे बड़ा क्रिटिक्स था। आई डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल। जो पहली मीटिंग थी मैंने आतिफ ने बुलाया इनको, तो मैंने तो पहली मीटिंग में कहा कि नहीं ये नहीं ठीक, बिकॉज ऑब्वियसली ये हंसते रहते थे, बातें करते थे, मुझे वो सीरियस एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब आतिफ भी वैसा है, ये भी वैसे हैं, हर वक्त मजाक ही होता रहेगा, सीरियस काम तो होगा, काम कब होगा। इन दोनों की तरफ से आपके काम में कितनी मुदाखलत की जाती? 0। आप करने नहीं देते या ये नहीं करते? नहीं, उसमें लॉजिक आप लाते हैं ना। जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप दूसरों को उसकी लॉजिक देते हैं, कन्विंस करते हैं, तो फिर हमारा मकसद ही वो है कि अच्छा काम हो, तो फिर किसी ने क्यों रोकना है। वो तो पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड है, वो तो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं ना, कि उन्होंने तो सोचा है कि ना खुद कुछ करना ना किसी को करते देख सकते हैं, तो इसीलिए उधर के उधर ही खड़े हैं। पीएसएल की दीगर टीमों ने तो बड़ी बड़ी खूबसूरत अदाकाराएं अपनी ब्रांड एम्बेसडर्स बना रखी हैं, आप लोग इतने खुश क्यों हैं? हम घर से राजी हैं। नहीं, ऑन सीरियस नोट, हम ना असल में हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो शहीन शाह अफरीदी है, वो हारिस रऊफ है, और वो इस जैसे जो आने वाले पाइपलाइन में जो आकिब भाई ने जिन बच्चों को ट्रेन किया। एक इसमें चीज़ ऐड करता हूँ मैं। देखिए ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसको स्टार्ट किया था इंडिया ने और आईपीएल की सूरत में, और वहाँ पे उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो था बॉलीवुड, बड़े बड़े स्टार, फ्लैशी, पैसा, और वो ढोल धमाका, गाना, नाच गाना, ये सारा कुछ था, और वो हो गया हिट। अब
आधी से ज़्यादा दुनिया जो थी ना, उसने उस सक्सेस को देख के उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान सुपर लीग की सक्सेस जो है, डिस्पाइट ऑफ कि बजट वाइज अगर आप देखें तो हम 10% है शायद IPL का, लेकिन क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग कैसे है सेकंड नंबर पे? IPL को तो कितने साल हो गए, कितना पैसा लगा दिया, आज डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस विद लिमिटेड बजट हम क्यों नंबर 2 पे खड़े? और आज सारे फॉरेन प्लेयर कहते हैं हमने PSL, क्यों? उसकी वजह है, यही वो वजह है जो कि मैं समझता हूँ हमने लाहौर कलंदर में तो किया, लेकिन मैं समझता हूँ PSL लेवल पे भी होना चाहिए कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट वो ढोल धमक्का, वो पैसा, वो स्टारडम शायद नहीं है। आपका पता है क्या है यूनिक सेलिंग पॉइंट? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है पाकिस्तान की यूथ, क्योंकि उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सबसे शरारती खिलाड़ी कौन सा है जिसने आपको भी जिच किया हो, आपको मात दे दी हो? मेरे से ज़्यादा कौन हो सकता है? आतिफ